हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज संडे है तो जैसा सभी को पता है कि संडे को मैं धार्मिक बातें, कान्हा की बातें, कृष्ण कथा, ये सब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कहते हैं भगवान जो है भक्त के वश में होते हैं। अगर सच्चे मन से श्रद्धा की जाए और साफ मन से भक्ति की जाए तो आप वही होगा जो आप चाहेंगे। तो सच्ची श्रद्धा में बहुत ताकत है दोस्तों। सच्चे मन से किया हुआ उपकार, परोपकार वही काम आता है। कहते हैं अगर हम किसी का दुख बांट नहीं सकते तो हमें उन्हें दुख देने का भी कोई अधिकार नहीं है। और कभी भी कोशिश करें कि किसी को अपनी वजह से दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई इरिटेशंस ना हो, ट्राई करें। लेकिन हम मनुष्य हैं तो कभी ना कभी कोई गलतियां हो ही जाती है। इंसान है तो उस गलती का जब रियलाइज हो तो उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। तो ये सब है जो अच्छे इंसान के कैरेक्टर्स होते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, जगन्नाथ जी में एक भक्त रहते थे। बहुत ही निराले भक्त थे, बहुत ही सीधे सादे सच्चे भक्त थे। वो रोज जो है भगवान का महाप्रसाद खा के ही घर आते थे। रोज भगवान का दर्शन करते थे, उसके बाद ही वो घर जाते थे। एक बार की बात है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, फिर भी वो उठ के जाता था और भगवान के दर्शन करता था। तो लोग वहाँ के जो पुजारी थे वो लोग बोलने लगे, तुम इतने जीर्ण अवस्था में हो और तुम्हारी जो है तबीयत खराब है, फिर भी तुम भगवान के दर्शन करने आते हो, तो तुम आराम क्यों नहीं करते, तुम आराम कर लो। तो इस तरह से वो उसको सभी लोग बोलते थे। तो फिर भी वो आते थे और जगन्नाथ जी का दर्शन करके जाते थे। और धीरे धीरे उसकी तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। तो एक दिन वो गुस्से में बोले जगन्नाथ जी को कि भगवान, मैं आपका दर्शन करने आता हूँ, आपका महाप्रसाद खाता हूँ, फिर भी मुझे कई लोग बोलते हैं कि तुम इस अवस्था में क्यों आते हो। आप नहीं चाहते कि मैं ठीक हो जाऊं, आपका दर्शन करूं। मैं ऐसा हूं देखने में, शायद आपको मैं पसंद नहीं हूं, तो इसीलिए जो है अब मैं नहीं आऊँगा, अब मैं अपने घर में ही रहूँगा। आप अपने सुंदर सुंदर भक्तों के दर्शन करना। वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गया, कमज़ोरी की वजह से बिस्तर पकड़ लिया और 15 दिन हो गए। तो एक दिन दरवाजे पे एक 8-10 साल का बच्चा पीले कलर का वस्त्र पहन के दरवाज़ा खटखटाया। तो अंदर से ही आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। अंदर आते ही बोला कि बाबा, मुझे कुछ काम चाहिए और आप बीमार हैं तो मैं आपकी सेवा करके जो रूखी सूखी आप दोगे मैं खाऊंगा और आपकी सेवा करूंगा और आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो वो बोले ठीक है। धीरे धीरे करके 2 दिन 4 दिन में जैसे ही वो महाप्रसाद कान्हा के हाथ से खाए तो वो ठीक हो गए। और धीरे धीरे करके वो 15 दिन में बिल्कुल ही ऐसा हो गया जैसे वो दर्शन करने लायक हो गए। जब वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो वहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ थी। और जैसे ही वो आए और अंदर गए तो सब बोला कि 15 दिन के बाद जगन्नाथ जी आज दर्शन दे रहे हैं। क्योंकि 15 दिन से वो उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए कोई दर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद वो बोले कि 15 दिन से कोई दर्शन ही नहीं किया। बोला नहीं। और 15 दिन के बाद आज जो है कपाट खुला है और सभी लोग दर्शन करने आए हैं। और जैसे ही दर्शन करने के लिए कपाट खुला जगन्नाथ जी का, तो वही पीला वस्त्र उस दिन वो बालक धारण करके आए थे दरवाजे पे, वही वस्त्र पहन के जगन्नाथ जी दर्शन। उसके बाद फिर जब दर्शन किए तो वही पीला वस्त्र जो वो पहन के दरवाजे पे काम मांगने गए थे, वही वस्त्र में जगन्नाथ जी विराजमान थे। और जैसे ही वो देखे, आसपास देखे, तो वो बालक कहीं नहीं था। दर्शन करने के बाद, महाप्रसाद लेने के बाद वो भागे भागे अपने घर आए और सारा दिन वो इंतज़ार किए कि वो बालक आएगा, खाना बनाएगा, बालक आएगा। और वो जब नहीं आए तो वो फूट फूट के रोने लगे। जाके फिर से मंदिर में जगन्नाथ जी का पांव पकड़ के रोने लगे कि भगवान, आपने मुझे ठीक किया और बालक दर्शन दिए, आप बाल रूप में आके हमारे यहाँ हमारी सेवा की और इतना ज़्यादा मुझे तंदुरुस्त कर दिया और बताया भी नहीं कि आप भगवान हैं और मेरी सेवा की। तो ऐसे होते हैं भगवान दोस्तों, जो कि सभी के लिए हर पल
तत्पर होते हैं हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, ठीक उसी तरह अच्छा इंसान भी होता है। कहते हैं हर काम के लिए भगवान जो है धरती पे उतर के बार बार नहीं आते। वो अपने जैसे कई ऐसे लोग हैं जो इस धरती को कायम किए हैं अच्छे कर्म से, अच्छे कामों से, लोगों की मदद करने के लिए। भगवान उन्हें दुगना देते हैं। अगर वो किसी के लिए एक करते हैं तो भगवान उसे 100 गुना देते हैं। तो ये होता है अच्छे कामों का परिणाम। तो हमेशा अच्छा करते रहिए, अच्छा थिंकिंग रखिए, अच्छा सोचते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और हमारे वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।